नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। देखिए, आज दिन रविवार है और सुबह के 10 बजे हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ हैं अजीत द्विवेदी जी, देश के जाने माने पत्रकार हैं और आज एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी है इंदिरा गांधी की, देश की आयरन लेडी। बिल्कुल। लेकिन 1977 में वह चुनाव हार जाती है। ऐसी आंधी आती है कि इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ जाती है। लेकिन चुनाव हारने के बाद सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में रहने को अपना बंगला भी न रहा। प्रधानमंत्री का जो आवास है वह खाली करना पड़ा। कैसे कैसे एक छोटे से बंगले में शिफ्ट हुई। लेकिन जब हम कहानियों में जाते हैं, अजीत जी, जब मैं बातचीत कर रहा था, इसके बाद इंदिरा गांधी बहुत धार्मिक हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, धार्मिक हो जाती हैं। पूजा पाठ इतना, और यहाँ जाना वहाँ जाना, मंदिरों का दर्शन करना, धर्माचार्यों के पास जाकर शीश नवाना और तमाम चीज़ें आती हैं। तो इंदिरा गांधी का इतना धार्मिक होना हार जाने के बाद कहानी क्या कहती है, इंदिरा गांधी ने क्या क्या क्या। और फिर पहले तो गाय बछड़ा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, लेकिन वह हाथ छाप हो जाता है आगे आने वाले वर्षों में। ये कहानी क्या है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अच्छा आपने एक प्रयास शुरू किया कि हम लोग किस्सा सुने, कुछ ऐसे किस्से जो जिनके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स और वो कैसे क्या चीजें हुई वो नहीं पता है। बिल्कुल, वो लोगों को जानना चाहिए। लोगों की इसमें दिलचस्पी होती है जानने में, खासतौर से इंदिरा गांधी के बारे में तो पूरा देश ही जानना चाहता है। तो जब इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हारी, वो एक भूकंप की तरह था। पूरे देश के लिए एक भूकंप की तरह था इंदिरा गांधी का चुनाव हार जाना। वो जितनी मजबूत थी, जिस तरह की उनकी सत्ता थी, और 1971 में जो उन्होंने काम किया था, जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत ने एक निर्णायक लड़ाई जीती थी। उस लड़ाई के बाद तो विपक्षी पार्टियों के नेता उनको दुर्गा बुलाते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि उनके नाम से दर्ज थी वो। और उसके बाद अचानक घटनाक्रम हुआ, इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई, इमरजेंसी में सारे नेता जेल चले गए। और फिर इंदिरा गांधी के अंदर वो नेहरू की बेटी होने का जो एक भाव है वो जगा। उन्होंने सभी लोगों को जेल से रिहा किया और चुनाव की घोषणा की। सारे लोग जो है जेल से निकले, सब चुनाव लड़े, सब जीते, उनकी सत्ता चली गई। बिल्कुल। और संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, कोई नहीं चाहता था कि चुनाव हो। और सारी रिपोर्ट ऐसी थी कि संजय गांधी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, कोई नहीं चाहता था ज्ञानेश्वर जी। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के आसपास के जितने लोग हों, चाहे रमाकांत फोतेदार हो, उनके आर.के. धवन हो, आर.के. धवन तो उनके ऑफिस में ही थे, कोई नहीं चाहता था कि चुनाव। हर आदमी चाह रहा था कि देश बहुत अच्छा चल रहा है। आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 अरब डॉलर का है। जब इमरजेंसी लगी थी तो 9.6 अरब डॉलर का हम लोग का विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ 9 अरब डॉलर का। और इमरजेंसी के 2 साल की अवधि में वो 18 अरब डॉलर हो गया था। अच्छा, सीधा डबल हो गया था। भारत की रेटिंग इतनी सुधरी थी कि वर्ल्ड बैंक और तमाम एजेंसी जो है लोन देने और रेटिंग ठीक करने में लग गई थी। इमरजेंसी ऐसी स्थिति थी। अच्छा, विनोबा भावे ने उसको अनुशासन पर्व कहा था। बिल्कुल। तो सब मान रहे थे कि सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने, वो चूंकि एक डेमोक्रेटिक थी, अंदर से उनकी ट्रेनिंग थी, वो नेहरू और तमाम आज़ादी के लोगों के जो आज़ादी के योद्धा थे उनके साथ पली बड़ी थी वो। बिल्कुल। तो उन्होंने चुनाव कराया और चुनाव हार गए। वो डिजास्टर था इंदिरा गांधी का चुनाव हारना। संजय गांधी भी चुनाव हार गए। पूरी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस पार्टी। और ये वो समय था ज्ञानेश्वर जी जब इंदिरा गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने की सोच ली कि हम छोड़ देते हैं अब राजनीति, अब कहीं जाए और कहीं ऐसी जगह रहे। फिर उनके एक बड़े करीबी आदमी ने, जो एक बिजनेसमैन, बिजनेस फैमिली के थे, उन्होंने पूछा कि आप अपनी जीवनी लिखेंगी, किताब लिखेंगी? उन्होंने ये सोचा कि पहाड़ों में जाकर के रहें और वो कुछ लिखें, पढ़ें और छोड़ दें राजनीति। अब उनको नहीं लगता था कि वो चुनाव हारेंगे। एक सदमा था, एक झटका था। और वो जब चुनाव हारी, ये मार्च में चुनाव हुआ था 1977 में। हाँ, 77 में 16 से 20 मार्च के बीच वो चुनाव हुआ। नतीजे आए, कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस क्या करे, नेता क्या करे? अगर इंदिरा गांधी छोड़ देती हो तो खूंटा है, गांधी नेहरू परिवार जो है वो छोड़ दे, कांग्रेस का क्या होगा? बिल्कुल। तो ये जद्दोजहद चलती रही। विलिंगडन क्रिसेंट में एक सफदरजंग का रोड अपना छोड़ करके वो विलिंगडन क्रिसेंट में शिफ्ट होना था उनको, मोहम्मद यूनुस के बंगले में। तो शिफ्ट होना था उनको। कैसे शिफ्ट हो, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो पूछा उन्होंने कि ये सब कालीन है और इतने सारे फर्नीचर हैं, इनको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीज़ें चल रही थी उनके दिमाग में, भी सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसके पहले भी वो थोड़ी बहुत धार्मिक थी, जो आपने पूछा कि वो अचानक कैसे धार्मिक हो गई, तो उनमें एक धार्मिकता का भाव था पहले से।
और वो इस वजह से था कि उनकी माँ जो थी कमला नेहरू, वो बहुत रिलीजियस लेडी थी, बहुत ज्यादा धार्मिक, मूल रूप से तो कश्मीरी ब्राह्मण थी और वो बहुत ही धार्मिक थी। जी। पिता जरूर उनके संशयवादी थे, अज्ञेयवादी थे, संशयवादी थे, एग्निस्टिक थे, नेहरू, और वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी पर अपने माँ और पिता दोनों का असर था। दोनों के असर में धार्मिक भी थी और चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखती भी थी। तभी उन्होंने एक मीठापन भी था और खारापन भी था। तो कहानी हम लोग बता रहे हैं तो उस बीच एक और कहानी उसी में ध्यान आ गई, तो वो बता दें कि नेहरू अपने विल लिख करके गए थे कि धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं करना है। अच्छा, ये उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी कि नहीं करना है धार्मिक रीति रिवाज से। जो वो जिस तरह के थे, विज्ञान को मानने वाले, साइंटिफिक टेम्पर जगाना भी चाहते थे लोगों में भी। इंदिरा गांधी ने इसके बावजूद धार्मिक रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार, अच्छा, अपने पिता के विल को डिफाई करके। ये बड़ी साहस का काम था। लेकिन उस समय तमाम जो धार्मिक लोग थे और जो हम लोग के धर्मगुरु थे हिंदुओं के, जो पंडित पुजारी लोग थे जो साथ आते थे घर पे, और जो राजनीतिक लोग भी थे, उन्होंने कन्विंस किया। इंदिरा गांधी ने धार्मिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। तो एक धर्म का भाव उनमें बिल्कुल था, और ये राजनीति करने के लिए जरूरी होता है, आप जानते हैं। जब 77 का चुनाव हारी तो उनको लगा कि वो एक आखिरी शरण स्थली हो सकती है, हम इसके पहले की फिर से राजनीति शुरू करें। उसके पहले कुछ धार्मिक हमको हो जाना है, कुछ काम करने हैं, धर्म कर्म करना है, कुछ मंदिर और कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी है। तो ये इंदिरा गांधी ने तय किया। मार्च में चुनाव हारने के बाद थोड़े समय तो बड़ी उथल पुथल होती रही, बिल्कुल। वो तमाम उसके बावजूद उनके फोन टैप किए जाते रहे, आईबी पीछा करती रही, सब कुछ तो होता रहा। राजीव गांधी मुंबई गए तो आईबी के लोग उन पर टैप नजर रखे हुए थे। लेकिन सबको पता था कि ये जो सत्ता आई है ये बहुत स्थायी नहीं है। तो उस समय भी आईबी में कई लोग थे जो रिपोर्ट करते थे, बिल्कुल, इंदिरा गांधी, वो सारी बातें बताते थे लोग। तो फिर उस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई, जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे। जनता पार्टी की सरकार में भी मोरारजी देसाई खुद ही नहीं चाहते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह की जिद थी और कुछ दूसरे लोगों की जिस जिद में उनको गिरफ्तार किया गया, ये सब हुए। और फिर आया अक्टूबर 1977 का महीना, अक्टूबर का महीना। तब इंदिरा गांधी अपनी तीर्थाटन पर निकली, तीर्थाटन पर निकली, मंदिर घूमना शुरू किया उन्होंने। और अक्टूबर 1977 में वो अंबाजी के मंदिर में गई। अच्छा, अंबाजी के मंदिर, गुजरात में है अंबाजी का मंदिर, और 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो अक्टूबर 1977 में उन्होंने अंबाजी के मंदिर में जाकर के दर्शन किए, पूजा पाठ किया वहां। और ये लोग बताते हैं कि एक तरह से उन्होंने वहां दीक्षा ले ली। अच्छा, दीक्षा ले ली। फिर वहां से आने के बाद वो वैष्णो देवी गई। अच्छा, वैष्णो देवी भी गई। वैष्णो देवी गई। आप सोचिए उस समय कितना दूर था, कितना बिल्कुल वैष्णो देवी जाना, सीढ़ियां टूटी फूटी, एक तरह से पहाड़ की सीधी चढ़ाई होती थी। और अब तो हेलीकॉप्टर है और तमाम चीजें हैं, तब तो कुछ भी नहीं था। तब गई वैष्णो देवी के दर्शन करने। उन्होंने वहां वैष्णो देवी के दर्शन किए। फिर उसके बाद वो कांची कामकोटी श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास जाना एक बड़ा एक घटनाक्रम था। अच्छा, वो पहले भी जाती रही थी उनके पास। ये जब सितंबर 1974 में संजय गांधी की शादी हुई थी, तब भी उनका आशीर्वाद जो है उन्होंने लेने गई थी। लिया था। उनका आशीर्वाद उन्होंने संजय गांधी की शादी के समय भी लिया था। तो शंकराचार्य के यहाँ गए। वहाँ परमाचार्य जो थे, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे। वहाँ तो विरोध हो गया, भारी विरोध था। पूरे तमिलनाडु में विरोध था। पूरे तमिलनाडु में इंदिरा गो बैक के नारे लगते रहे। जब इंदिरा गांधी उतर के और श्रृंगेरी जा रही थी, पूरे रास्ते उनका विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, उनके खिलाफ नारे लगे। और जब वो श्रृंगेरी के आश्रम में पहुंची, उन्होंने दर्शन की इच्छा जताई कि हम शंकराचार्य के दर्शन करना चाहते हैं। शंकराचार्य निकले और खड़े हो गए थोड़ी दूरी पर। वो एक बीच में कुआं सा था, वहां उस दूसरी तरफ शंकराचार्य खड़े थे, एक तरफ इंदिरा गांधी खड़ी थी। इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि मेरा परिवार बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये उनके वाक्य थे उनके। शंकराचार्य ने देखा उनकी तरफ और बिना कुछ बोले वापस चले गए। शंकराचार्य बिना कुछ बोले वापस चले गए अपने मठ। कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, हाथ नहीं उठाया, कोई सिर नहीं हिला, कोई नोट नहीं, किसी तरह का नहीं। इसके बाद ये घबरा गई इंदिरा गांधी को। लगा कि ये तो शंकराचार्य कुछ अनिष्ट की, और तो कुछ अनिष्ट नहीं होना है, हमारा भी चुनाव हारे हैं। फिर उन्होंने कहा उनके शिष्यों से कि हम एक बार फिर उनके दर्शन करना चाहते हैं। फिर आए वो। इस बार इंदिरा गांधी के शब्द बदल गए। पहली बार उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार संकट से गुजर रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, देश, परिवार नहीं, देश संकट के दौर से गुजर रहा है और आपके आशीर्वाद की जरूरत है।
तो इस बार शंकराचार्य ने हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद दिया। अच्छा, हाथ उठा दिया। हाथ उठा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया जी। इंदिरा गांधी खुश हो गई, उनको लगा कि अब आशीर्वाद मिल गया शंकराचार्य का जी। वो वहां से लौटी। बताते हैं लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो आपने बीच में शुरू में ही आपने कहा कि हाथ छाप कैसे चुनाव चिन्ह हो, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि शंकराचार्य जो थे, परमाचार्य ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, तो उसी समय उनके दिमाग में ये बात आई और वो जो हाथ उनका था, हाथ छाप चुनाव चिन्ह बनाएंगे, ये उन्होंने उस समय तय किया था। एक कहानी कही जाती है। लेकिन इसी में दूसरा किस्सा है, जो उसके बाद तीर्थाटन का जो उनका अगला दौर था, वो उत्तर प्रदेश का था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवराहा बाबा जो मचान पर बैठे होते थे। मचान पर बैठे रहते थे, और हम लोगों के यहाँ से भी सारे लोग, मोतिहारी से कितनी बार हमारे पिताजी और बिहार लोग गए, सब लोग गए और 12 फीट दर्शन किए। 12 फीट ऊंचे मचान पर सरयू के किनारे वो बैठते थे, और बहुत रेयर होता था कि वो उतरते थे, कभी उतरते नहीं थे। ऊपर से ही प्रसाद दिया लोगों को, ऊपर से ही आशीर्वाद दिया। जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई तो वो उतर के आए ऊपर से। अच्छा। हाँ, वो अपने मचान से उतर के देवराहा बाबा आए इंदिरा गांधी के पास, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ उठा करके। दोनों, ये भी बहुत अच्छा। शंकराचार्य ने एक हाथ उठाया था और यहाँ दोनों हाथ, देवराहा बाबा ने दोनों हाथ उठा करके और इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया। और वो ये नवंबर का महीना था संभवतः, नहीं, नवंबर में वो गई थी वहाँ, अक्टूबर में अंबाजी, फिर वैष्णो देवी, और नवंबर में गई थी श्रृंगेरी। ये उसके बाद का घटनाक्रम है। तो देवराहा बाबा तक उस समय, ये दूसरी कहानी है, दूसरा किस्सा, मतलब कि हाथ का चुनाव चिन्ह वहां से लिया उन्होंने। देवराहा बाबा ने उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, तो वो उन्होंने वहां से वो हाथ का निशान उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया। तो ये दोनों कहानियां, हाथ का चुनाव चिन्ह कैसे मिला, तो उसके और भी कई कहानी लोग कई वर्जन बताएंगे, लेकिन बुनियादी रूप से ये दो चीजें जिसमें से उन्होंने लिया हो, परमाचार्य के हाथ के उससे लिया हो, या देवराहा बाबा के आशीर्वाद। लेकिन हमने अजीत जी देखा तस्वीरों में, जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई, तब भी अपने गले में 108 का रुद्राक्ष माला पहनती थी, और कहा जाता था कि यह अद्भुत था और इसके भीतर अजीब शक्ति थी, मतलब आप कह सकते हैं कि ईश्वरीय शक्ति थी। और आज भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो रुद्राक्ष माला पहनती थी, इसलिए कभी भी कोई यह सिद्ध नहीं कर पाया कि इंदिरा गांधी हिंदू विरोधी हो सकती हैं। वो तमाम फैसले लेती थी, तुष्टीकरण का आरोप तब भी लगता था। ये रुद्राक्ष की कहानी क्या थी? रुद्राक्ष इंदिरा गांधी को किसने दिया था? तो वहां से जब वो देवराहा बाबा के यहाँ से लौटी, तब वो माँ आनंदमयी के आश्रम में गई। अच्छा। आनंदमयी को बहुत मानती थी, माँ आनंदमयी को इंदिरा गांधी बहुत मानती थी। उनके आश्रम में गई और उन्होंने एक मुखी रुद्राक्ष 108 एक मुखी रुद्राक्ष की माला माँ आनंदमयी की 108 रुद्राक्ष की माला इंदिरा गांधी को दी थी, जो हमेशा पहनी रहती। जी बिल्कुल। और आपने कहा ना कि कोई उनको हिंदू विरोधी नहीं कह सकता था, कभी किसी ने नहीं कहा। मतलब विपक्षी लोग तमाम कोशिश करते रह गए, देश के लोगों में ये भाव नहीं बैठा। और हमको अब इसी क्रम में अब ये किस्सा आपने शुरू किया तो वो याद आ रहा है। उस समय बाला साहब देवरस बिल्कुल आरएसएस के अध्यक्ष थे, और उनके भाई थे मुरलीधर देवरस, जिनको भाऊराव देवरस बोलते थे। तो भाऊराव देवरस ने बाद में किसी को बताया कि बाला साहब देवरस ने कहा कि ये सबसे बड़ी हिंदू है। अच्छा, इंदिरा गांधी को? हाँ। अच्छा। और हाँ, सबसे बड़ी हिंदू है ये। और आरएसएस बड़ा पोटेंशियल देखता था इंदिरा गांधी में, वो मानता था कि ये हिंदुओं की नेता। दुर्गा मानी जाने लगी, दुर्गा कही जाती थी। जब 1971 में उन्होंने बांग्ला पाकिस्तान का विभाजन करा, एक देश का निर्माण कराया था जी। बहुत बड़ा नेता होता है जो भूगोल बदलता है। इतिहास बनाना कोई बड़ी चीज नहीं, हम अब बात कर रहे हैं, ये कल इतिहास है, ये इतिहास हो गया, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। भूगोल बदलना सबसे बड़ी बात होती है, इतिहास तो कभी नहीं बदलता है। जो घटना हो गई सो हो गई। हाँ, भूगोल बदलना सबसे बड़ी घटना है। बिस्मार्क के बारे में हम लोग सुनते हैं, जर्मनी का एकीकरण किया, तो भूगोल बदला जिसने, तो इंदिरा गांधी ने भूगोल बदला था इस सब कॉन्टिनेंट का। बिल्कुल। तो वो उसके बाद दुर्गा कही जाती थी, और आरएसएस बड़ा पसंद करता था उनको। इस बात से हमने जैसे कहा ना, वो सब बाला साहब देवरस और उनके भाई जो थे मुरलीधर देवरस, वो मानते थे कि सबसे बड़ी हिंदू है, और घर में रोज पूजा भी करती थी। बिल्कुल पूजा करती थी। 108 जो रुद्राक्ष का माला था, मतलब उसके साथ पूजा करना, और अपनी जो उनकी बागबानी थी उससे फूल तोड़ना, फिर अर्पण करना भगवान को, यह सब उनकी दैनिक आदतों में ये नियमित पूजा होती थी उनके घर में। और आपको बताएं 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, बीच में एक छेपक आ गया और कहानियां आएंगी, लेकिन जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी कहानियां आती रहती है दिमाग में। 1980 में जब वो चुनाव जीती, 2.5 साल के बाद जनता पार्टी का प्रयोग विफल हुआ, और थंपिंग मेजोरिटी से इंदिरा गांधी जब 80 में जीत कर आई, तो जिस दिन दरबार हॉल में उनकी शपथ होनी थी प्रधानमंत्री पद की, उस दिन उन्होंने घर पे कीर्तन का आयोजन किया। अच्छा। हाँ। और
शपथ ग्रहण थोड़ी मतलब देर होने लगी, शपथ ग्रहण लंबा चल गया समारोह, तो वो भाग करके आई वहां से कीर्तन में शामिल होने जी। शपथ समाप्त होते ही बाकी की औपचारिकताएं छोड़ करके इंदिरा गांधी भाग के अपने घर में आई थी जी। उस कीर्तन में शामिल होने के लिए। तो ये उनका रिलीजियस वो था। कई तरह की और चीजें थी। हाँ, मतलब ईश्वरीय शक्ति में इंदिरा गांधी को विश्वास था। और देखिए, शंकराचार्य का एक हाथ उठा, देवराहा बाबा का 2 हाथ उठा, और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में वापस आ गई। बिल्कुल आनंदमयी माँ ने उन्हें रुद्राक्ष का माला दिया। और फिर तो उन्होंने वो फिर सब जगह मंदिरों में गई, जो अंबाजी का मंदिर हो, वैष्णो देवी का मंदिर हो, सब जगह गई वो। और फिर ये जब वो आई वापस दोबारा 1980 में जीत कर, एक और बात याद आ गई जब आपने कहा कि वो 1966 में 66 में जब लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया था, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी। अच्छा। लेकिन 1980 में जब वो प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने ईश्वर की शपथ ली। ईश्वर की शपथ। ये परिवर्तन था इंदिरा गांधी का। ये दोनों शपथ होती है, आप लोग सुनते होंगे। जी बिल्कुल। कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ या ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने 1980 में ईश्वर की शपथ ली थी। ये 1977 के बाद, इमरजेंसी के बाद का जो घटनाक्रम हुआ था, उसका ये चेंज था ये। खैर 1980 में जब वो फिर चुनाव जीती और उनकी सरकार बनी, तो वो वापस लौटी एक सफदरजंग रोड। बिल्कुल। अब ये इस बात को, इसका बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी थोड़ी, जो आजकल अक्सर होती है कंट्रोवर्सी, आप भी देखते हैं। मोरारजी देसाई उस घर में रहते थे, डेजिग्नेटेड आवास था प्रधानमंत्री का। जब इंदिरा गांधी आई 1980 में, तो उस पूरे घर को पवित्र किया गया। हाँ, पूरे घर को, एक सफदरजंग को, पूरे घर को पवित्र किया गया। अब ये मोरारजी देसाई से उनका कोई बायस था इसलिए नहीं, या मोरारजी देसाई अपवित्र करके गए थे ये नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि कुछ ऐसी चीजें थी जो जिसकी वजह से इस घर में रहते हुए हम चुनाव हार गए, तो इसको पवित्र करना चाहिए। तो बड़ा हवन हुआ, यज्ञ हुआ, पूजा पाठ, जो ब्लैक मैजिक कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो। हाँ, वो सब में भी बाद में वो विश्वास करने लगी थी इंदिरा गांधी। लेकिन पूजा हुई एक सफदरजंग रोड में खूब लंबी, और हवन हुए, और चारों तरफ से उसकी जो भी हो सकता था, जो हर आम आदमी के घर में होता है, वो पूजा करने का उन्होंने वो किया। उसको पवित्र किया गया, अनुष्ठान किया गया, और फिर उस घर में आई। हालांकि अब पूजा क्या, ज्ञानेश्वर जी उसी घर में उनकी हत्या हो गई 4 साल के बाद 1984 में। लेकिन ये था कि वो, और उस अंतिम समय में भी रुद्राक्ष, आपने कहा कि उन्होंने धारण किया हुआ था, और पूरे धार्मिक रीति रिवाज से उनके बेटे ने, राजीव गांधी ने, उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये वो धार्मिक प्रवृत्तियां उनमें थी पहले से, धार्मिक माँ की तरफ से वो क्रेट आया था, जिसको उन्होंने निभाया। और उनके समय में जितनी धर्म की प्रधानता रही, ज्ञानेश्वर जी जब बाद में आई दोबारा, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके साथ थे, वो बिहार के ही थे, और योग को लेकर के उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग को, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की बहुत करीबी थी, बहुत पसंद करती थी, जो भारतीय दर्शन के सबसे महान अध्येताओं में से एक है कृष्णमूर्ति जिद्दू। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी बहुत मानती थी इंदिरा गांधी। उन्हीं के टाइम में दिल्ली का छतरपुर मंदिर इंदिरा गांधी के समय बना था। महर्षि महेश योगी उस समय फले फूले बड़े, तो उस समय कई तरह की धार्मिक गतिविधियां होती थी। इन्होंने बड़े अरविंद आश्रम को इन्होंने एक तरह से अडॉप्ट किया था इंदिरा गांधी ने। तो तमाम धार्मिक, आध्यात्मिक, भारतीय दर्शन, योग, इन सबसे जुड़े जो संस्थान थे, उनको इंदिरा गांधी ने बड़ा महत्व दिया था, उस समय बहुत बढ़ाया था। तो चलिए देखिए, ये इंदिरा गांधी की कहानी आज हमने आपको बताया, कहानी कुर्सी के एक अध्याय में। और इसी तरह की कहानियां लेकर हम हर रविवार को सुबह के 10 बजे हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।